होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना, कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। परमेश्वर के महान नाम को महिमा मिले। आज हम आपके साथ बाइबल में जिक्र की गई एक वार्तालाप के विषय में बांटना चाहते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह और एक अन्य व्यक्ति के बीच में हुई थी। पर इसके विषय में बांटने से पहले हम एक उदाहरण के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप किसी सरकारी काम से जा रहे हैं, एक सरकारी दफ्तर में आपको अपॉइंटमेंट मिला है और ये किसी दूरस्थ इलाके में है, एक सुनसान जगह में है, ऐसी जगह में है जहाँ पर आप कभी गए नहीं हैं। किसी रीति से आप वहाँ पहुँच जाते हैं बड़ी मुश्किल से, और वहाँ उतरकर आप देखते हैं कि कोई भी नहीं है, बड़ी सुनसान जगह है, खाली 2 या 3 बिल्डिंग हैं अगर हैं भी तो। और आप इस एड्रेस को ढूंढने का प्रयास करते हैं जहाँ पर आपको पहुँचना है, और आप इसे ढूंढ नहीं पाते हैं। यहाँ से वहाँ फिरते हैं, गोल गोल घूमते हैं, कई चक्कर काटते हैं, परंतु वह बिल्डिंग आपको नहीं मिलती है। वो सरकारी दफ्तर जहाँ आपको जाना है वो आपको नहीं मिलती है। और इसी रीति से आप ढूंढते रहते हैं। आपकी नज़र चारों ओर है, लोगों से आप पूछते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं मानो आप किसी और भाषा में बात कर रहे हो। तो बड़ी ही असमंजस की एक स्थिति है, और इधर उधर देखते हुए आप फिर रहे हैं, और अचानक से धड़ाम आप एक बड़े से गड्ढे में जा गिरते हैं। और ये बड़ा ही दलदला, गंदा, गीला और अस्वच्छ एक गड्ढा है जिसमें आप पहुंचते हैं, और गिरने के कारण थोड़ी बहुत चोट भी लगती है, मैले हो चुके हैं। और आप देखते हैं ऊपर की ओर, बहुत दूर आपको वो खुलासा, वो छोर दिखाई देता है जहाँ से थोड़ी सी रोशनी आ रही है, और आपको लगता है कि अब कैसे मैं कभी भी इस गड्ढे से बाहर निकल सकता हूँ। आप अपनी जेब में तलाशते हैं और आपकी जेब में फ़ोन नहीं है। हो सकता है गड्ढे में गिरते गिरते वो कहीं और गिर गया हो या कुछ उसके साथ हो गया हो, लेकिन फ़ोन आपके हाथ में नहीं है। फ़ोन होता तो 1-2 बार घुमाने की ज़रूरत है और कोई ना कोई आपको आके बचा लेता है, या आसपास किसी न किसी रीति से आप तक कोई ना कोई सहायता पहुंच जाती। लेकिन अब आप अकेले इस गड्ढे में हैं और निसहाय हैं, और आप चिल्लाते हैं, आप पुकारते हैं, आप कई आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन किसी ओर से कोई सहायता नहीं मिलती है। और इस रीति से बहुत देर तक चिल्लाने के बाद, कई देर तक प्रयास करने के बाद आप हार मान लेते हैं और निराश होकर उस फर्श पर बैठ जाते हैं। आपकी आंखों से मोटे मोटे आंसू आ रहे हैं, और तभी उस समय आपको
दिखाई देता है कि आपके सामने एक लंबी सीढ़ी उतर कर आ रही है ऊपर के छोर से, और ये सीढ़ी आपके सामने आके पहुंच जाती है और बिल्कुल आपके लिए एक मार्ग के समान है ऊपर जाने के लिए। तो इस सीढ़ी को देखकर जो आपके सामने है, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप क्या करेंगे इस सीढ़ी के साथ? क्या आप इसको पकड़ेंगे, आप इसको छुएंगे, आप इसको महसूस करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये ठीक ठाक लग रही है और फटाक से चढ़कर अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे, या फिर उसके पीछे का तर्क समझने का प्रयास करेंगे, या उसके पीछे क्या हुआ है, उसके पीछे की पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आई है, पता नहीं मैं ऊपर पहुँच भी पाऊँगा या नहीं, पता नहीं किसने भेजी है, पता नहीं ये मुझे बचा सकती है या नहीं, पता नहीं ये मुझे सहायता कर सकती है या नहीं। इसमें से क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया? क्या आप अपनी निसहाय अवस्था से अपने आप को तुरंत बचाने का प्रयास करेंगे, या वहाँ पर भी अपनी शक और अपने संदेह और अपने सवाल लेकर पहुँच जाएंगे और खड़े रहेंगे? तो इस विचार को आप अपने साथ थाम कर रखिए, और इसी के साथ मैं आपको उस वार्तालाप की ओर ले जाना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के बीच और एक अन्य व्यक्ति के बीच हुई थी, जिसका जिक्र हम बाइबल में पाते हैं। बाइबल की एक पुस्तक है जिसका नाम है यूहन्ना, उसके 3 अध्याय में हम इस वार्तालाप को पाते हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं, पहली सदी में आप हैं, एक छोटी सी कोठरी है, छोटा सा कमरा है, अंधियारा है, ज़्यादा रोशनी नहीं है। वहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु मसीह और उनके साथ एक और व्यक्ति जिसका नाम निकोदिमुस है। प्रभु यीशु मसीह जो खुद को परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करते हैं, जगत का उद्धारकर्ता होने का दावा करते हैं, ये व्यक्ति इस अन्य व्यक्ति के साथ खड़ा है। और ये जो व्यक्ति है निकोदिमुस, ये एक बड़ा ही जाना माना प्रतिष्ठित शिक्षक है इज़राइल का, और इज़राइल में लोगों को धार्मिक शिक्षा देता है, धार्मिक विषयों में, धार्मिक बातों में, यहूदी धर्म की बातों में बड़ा ही पढ़ा लिखा है। और इस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह का वार्तालाप हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह से लगभग कुछ देर बात करने के पश्चात ये समझ जाता है कि जो कुछ इसने सीखा था, जो कुछ ये समझता था, उसका कुछ भी इससे लेना देना नहीं है। जो भी ये जानता था वो कुछ भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह से बात करके इसे लगता है कि मैं तो परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो स्वर्ग के मार्ग के विषय में, स्वर्ग पहुँचने के उस रास्ते के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया जाए। तो ऐसी एक अवस्था में निकोदिमुस है प्रभु यीशु मसीह के सामने। प्रभु यीशु मसीह इसे स्वर्ग की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के विषय में बातें कर रहे हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के विषय में बातें कर रहे हैं। और ये एकदम हक्का बक्का है, हैरान है और बहुत ही उत्सुक है और जानना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। तो वहीं हम इस भाग को पढ़ते हैं जैसा कि यूहन्ना 3 अध्याय में दिया गया है। उसके 9वें पद से हम ऐसा पढ़ते हैं कि इन सब बातों के बाद जब निकोदिमुस उतावला है, उत्सुक है स्वर्ग के विषय में जानने के लिए और प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं समझ पा रहा है, तब निकोदिमुस उससे कहता है कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं, ये बातें कैसे हो सकती हैं, जो तुम कह रहे हो ये कैसे होगा, ये सब कैसे संभव है, इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, समझाओ मुझे ये सब कैसे होता है। और फिर आगे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तू इज़राइलियों का गुरु है और फिर भी इन बातों को नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वे कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी हम गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा,
अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो हम देख सकते हैं कि यीशु उसे डांटता है और कहता है कि तुम कैसे धार्मिक शिक्षक हो, तुम इन बातों को नहीं समझते। यदि तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? यदि समझाने वाला, शिक्षा देने वाला ही नहीं जानता तो शिक्षा क्या देगा, क्या समझाएगा औरों को? और फिर वो प्रभु यीशु मसीह जो है कुछ ऐसा बताते हैं जो सरल सरल शब्दों में, सीधे सीधे शब्दों में इसको समझ आ सके, और स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन करते हैं कि कैसे एक मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करता है। लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन पाए। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन पाए। और यदि आप मेरे समान हैं तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ मूसा के विषय में बात हो रही है, सांप के विषय में, जंगल के विषय में, मनुष्य का पुत्र, पता नहीं अजीब अजीब से शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या अर्थ है? इसको यदि हमें समझना है तो इसके पीछे की कहानी को थोड़ा समझना होगा, इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा समझना होगा। तो ये जो बात प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, ये इज़राइल की धर्मशास्त्र की जो किताब है, जिसको पुराना नियम कहते हैं, वहाँ पर लिखी गई एक घटना के विषय में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को याद करा रहे हैं। हम लोग शायद इन बातों को नहीं समझते होंगे, लेकिन निकोदेमुस सुनते ही इन बातों को समझ गया होगा कि क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो उस समय ऐसा हुआ था कि इज़राइल के लोग, जो परमेश्वर के खास लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर इनको मिस्र के देश से निकाल कर, मिस्र देश में ये लोग गुलाम हुआ करते थे, वहाँ की गुलामियत से निकाल कर परमेश्वर इनको एक अन्य देश में, एक अन्य राज्य में लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष करूँगा। तो उस आशीष के राज्य में इनको मिस्र देश से निकाल कर, इजिप्ट से निकाल कर लेकर जा रहे हैं। लेकिन जाने का जो रास्ता है वो जंगली रास्ता है, बड़ा ही बेकार, जंगल वाला, और हम कह सकते हैं एक रीति से बंजर, सूखापन, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सी सुविधाएं नहीं है, बहुत आराम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए कितनी कठिनाई हुई होगी, कितनी परेशानियाँ, कितनी तकलीफ़ इन इज़राइलियों के सामने आई होगी। बच्चों को लेकर परिवार सहित कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से ये लोग चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और इस जंगली रास्ते से, इस सुनसान बंजर रास्ते से होकर निकल रहे हैं। तो ऐसे में एक अवसर आता है कि ये लोग मूसा के विषय में, मूसा जो इनकी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर इस मूसा नामक अगुवे के द्वारा, इनके प्रधान के द्वारा इनको निकाल कर ले जा रहा है। ये इनका लीडर है, इनका कप्तान है। तो ये अपने इस कप्तान के विरुद्ध शिकायत करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, और हम कह सकते हैं कि केवल इस मूसा के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध ये लोग बड़बड़ा रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं और उनके विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं। और यह देखकर परमेश्वर अवश्य ही प्रसन्न नहीं होंगे। जब हम परमेश्वर पर भरोसा ना करके परमेश्वर के विरुद्ध हम शिकायत करें तो अवश्य परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होंगे। और परमेश्वर इनको थोड़ा ताड़ना देने के लिए, इनको थोड़ा सबक सिखाने के लिए, इनको सीधा करने के लिए इनके बीच में कुछ सांपों को, जहरीले सांपों को भेजते हैं, विष वाले सांपों को इनके मध्य में भेजते हैं। और ये ऐसे सांप हैं जो इन्हें काट रहे हैं, और ये काटने वाले, जिनको काट रहे हैं, वो मरने लगते हैं। तो ऐसे में ये लोग तुरंत मूसा के
पैरों पर गिरते हैं और कहते हैं कि मूसा हमें माफ़ करो, हमने जो किया वो गलत किया, और कहते हैं कि हमें बचाओ, हमारे लिए प्रार्थना करो। तो मूसा परमेश्वर के सामने सर झुकाकर घुटने टेकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए, इन्हें माफ़ कीजिए और इन्हें बचा लीजिए। तब परमेश्वर उत्तर देते हैं, परमेश्वर इन जहरीले सांपों से बचने का ये उत्तर देते हैं, ये उपाय बताते हैं कि मूसा तुम एक खंबे पर पीतल का एक सांप बनाकर उस खंबे पर चढ़वा दो और इन लोगों के सामने चढ़ाकर दिखाओ इस खंबे को जिस पर ये पीतल का सांप है, और जो भी काट खाने के बाद, विष वाले सांपों से काटने के बाद यदि इस खंबे की ओर देखेगा, इस सांप की ओर जो खंबे पर लगाया गया है, चढ़ाया गया है, इसकी ओर देखेगा तो वह बच जाएगा, वह तुरंत चंगाई पाएगा, उस विष से चंगाई पाएगा, उस जहर से चंगाई पाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसा एक दृश्य है। सांप के काट खाने के बाद ये लोग तड़प रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, कसमसा रहे हैं, और तभी इनके सामने परमेश्वर द्वारा ये उपाय, ये मार्ग तैयार किया गया है जिससे ये अपने आप को बचा सकते हैं, और वो है ये खंबे पर चढ़ाया गया सांप, पीतल का सांप। और केवल इसको देखने के द्वारा, सिर्फ अपनी नज़रें इसकी ओर उठाकर लगानी है, केवल इसको देखने के द्वारा ये लोग इस विष से बच पाएंगे, इन सांप के डसों से बच पाएंगे, केवल उन्हें देखना है। और अब हम वापस निकोदेमुस और यीशु के पास आते हैं और हम पूछ सकते हैं कि यीशु इस कहानी को लेकर क्या बताना चाह रहा है, क्या निकोदेमुस को समझा रहा है यीशु इस दृष्टांत के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा, इस घटना के द्वारा जो कई सालों पहले हुई थी। तो यीशु कह रहा है कि जैसे ये पीतल का सांप उस जंगल में उठाया गया था कि सांप से डसे हुए लोग इसको देखकर चंगाई पाए, उसी रीति से उसे, वो कहता है, मनुष्य के पुत्र को भी उठाया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। यानी मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को भी उसी रीति से चढ़ाया जाएगा कि जो कोई उसे देखे, जो कोई उस पर विश्वास करे, वह उद्धार पाए, वह पाप से उद्धार पाए, नरक से उद्धार पाए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो घटना है जो इज़राइलियों के इतिहास में हुई थी, जहाँ पर ये सांप के डसों से बचने के लिए इनको उपाय दिया गया था कि ये पीतल के इस सांप की ओर अपनी नज़र उठाकर देखें, और केवल देखने के द्वारा, केवल विश्वास भरी आँखों से देखने के द्वारा ये चंगाई प्राप्त करते हैं। ये वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के कार्य का एक चित्र है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु का एक चित्र है, एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को समझाता है, प्रभु यीशु मसीह के कार्य का एक, हम कह सकते हैं कि उदाहरण है। कैसे ये दृश्य, ये जंगल का दृश्य प्रभु यीशु मसीह के कार्य को दर्शाता है, उनके क्रूस के काम को दिखाता है। तो कम से कम हम 4 रीति से इस बात को समझ सकते हैं। सबसे पहला ये, जो इज़राइली लोग इन सांप के डसों से पीड़ित हैं, वो मनुष्य जाति की अवस्था को दर्शाते हैं। जैसे ये सांप के डस के कारण पीड़ित ये इज़राइली लोग तड़प रहे थे, कसमसा रहे थे, मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, अपने आप को बचाने का कोई मार्ग इनके पास नहीं था। हम कह सकते हैं कि वैसे ही सारी मनुष्य जाति की अवस्था है। सारी मनुष्य जाति परमेश्वर के प्रकोप के अधीन है, परमेश्वर के श्राप के अधीन है। मनुष्य जाति अपने पाप के कारण परमेश्वर से बिछड़ चुकी है, परमेश्वर के न्याय के नीचे है, परमेश्वर के प्रकोप के नीचे है। तो हम सभी मनुष्य लोग परमेश्वर के श्राप के नीचे, परमेश्वर के प्रकोप के नीचे हैं। हमारे जो भले काम भी हैं वो भी हमारे पाप के कारण मैले हैं, हमारे पाप से प्रभावित हैं। ये पाप हमारे
हृदय में, हमारे स्वभाव में इस रीति से विष के समान फैला हुआ है कि हमारे हर कार्य में, हमारे जीवन के हर पहलू में इसका प्रभाव नज़र आता है। तो सबसे पहला ये कि इज़राइल के ये लोग जैसे सांप के डसने के द्वारा पीड़ित हो चुके थे, उसी अवस्था में आज मनुष्य जाति है पाप के कारण। वो विष हमारे लिए पाप है। सारी मनुष्य जाति पाप के इस विष के नीचे है। और दूसरी बात ये हम देखते हैं कि ये जो पीतल का सांप है, जिसे जंगल में ऊपर चढ़ाया गया था ताकि लोग उसकी ओर नज़र उठाएं और चंगाई प्राप्त करें, उसी रीति से ये जो सांप है ये प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र है। प्रभु यीशु मसीह को भी उसी रीति से क्रूस पर चढ़ाया गया था। मनुष्य को उसके पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम के खातिर, परमेश्वर ने अपनी करुणा के खातिर इस पापी मनुष्य पर दया करके अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। और जो प्रकोप उसका मनुष्य के पाप के विरुद्ध है, जो प्रकोप, जो क्रोध उस मनुष्य के ऊपर उंडेलना था, जो पाप का दंड मनुष्य के ऊपर डालना था, वो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, जो स्वयं परमेश्वर हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर अपनी जान दे रहे थे, अपने प्राण त्याग रहे थे, तो वास्तव में वो मनुष्य के पापों का दंड अपने ऊपर लेकर, मनुष्य के पापों को, उनके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर अपने प्राण दे रहे थे, ताकि इसके द्वारा, पर प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के इस कार्य के द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सके, मनुष्य पापों की क्षमा पा सके। मनुष्य को जो सज़ा मिलनी थी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने ऊपर ले रहे थे। और ये हम समझते हैं कि उस पीतल के सांप का एक चित्र है जो हम जिसके विषय में पढ़ रहे थे। तो सांप के डसने से पीड़ित जो इज़राइली लोग हैं, ये मनुष्य के पापमय अवस्था को दर्शाता है। और दूसरी बात, ये जंगल में जो खंबे पर चढ़ाया गया पीतल का सांप था, ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कार्य को दर्शाता है। और तीसरा, केवल देख लेने से ये लोग, इज़राइल के लोग जो चंगाई पा रहे थे, जो सांप के डसे हुए लोग केवल इस सांप को देख लेने से, इस पीतल के सांप को देख लेने से चंगाई पा रहे थे। ये वास्तव में एक चित्र है कैसे एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, कैसे वो परमेश्वर से उद्धार को स्वीकार करता है। केवल विश्वास करने के द्वारा, केवल इस बात पर विश्वास करने के द्वारा, इस बात का अंगीकार करने के द्वारा कि मैं एक पापी हूँ, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है, मुझे परमेश्वर के उद्धार की ज़रूरत है, और परमेश्वर के उद्धार के बिना मैं नरक की ओर जा रहा हूँ। केवल इस बात को अंगीकार करने के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, ये विश्वास करने के द्वारा कि मैं पापी हूँ और मेरे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, इस सच्चाई को मानने के द्वारा, इस पर विश्वास करने के द्वारा, भरोसा करने के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है। यदि आप भी इस बात पर विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर मारा गया, क्रूस पर जब वह मर रहा था, जब वह कष्ट उठा रहा था, जब वो परमेश्वर का प्रकोप सह रहा था, वो सब उसने मेरे लिए किया, मेरे पापों के कारण, मेरे पापों का दंड चुकाने के लिए किया। यदि आप इस बात पर विश्वास करेंगे तो आप भी उद्धार पाएंगे। तो देखना, केवल जैसे उन्होंने केवल नज़र उठाकर देखने के द्वारा चंगाई प्राप्त की थी, उसी रीति से आज मनुष्य लोग केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, बहुत आसान काम है, कोई कठिनाई नहीं है, किसी पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी नदी में डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने शरीर में कोई पीड़ा उठाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही व्रत रखने की आवश्यकता है, या बहुत दिन भूखे रहकर, या बहुत पैसे चढ़ाकर, या बहुत अच्छे अच्छे काम करके, बहुत से परोपकार के काम करके, परमेश्वर को खुश करके ऐसे ऐसे काम करने की आवश्यकता नहीं है। केवल परमेश्वर के दिखाए गए इस मार्ग की ओर देखने के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज मनुष्य उद्धार प्राप्त करते हैं। तो ये जो सवाल है
ये जो चुनाव है ये केवल निकोदिमुस के सामने ही नहीं बल्कि आज आपके सामने भी रखा जाता है। जैसा कि हमने उस शुरुआत के उदाहरण में समझाया था कि यदि आपके सामने आप उस गड्ढे में हैं, उस निसहाय अवस्था में हैं और आपके सामने वो सीढ़ी पहुंच जाती है, अचानक से वो सीढ़ी आ जाती है, तो क्या करेंगे आप उस सीढ़ी का? क्या आप तुरंत उसके ऊपर चढ़कर फटाक से अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे या फिर सोचेंगे और सवाल उठाएंगे और संदेह करेंगे और पूछेंगे कि कौन है इस सीढ़ी के पीछे, कहाँ से आई ये सीढ़ी, क्या ये सच में मुझे बचा सकती भी है या नहीं? इस प्रकार के सवाल आप उठाएंगे या फिर नम्रता के साथ इसको स्वीकार करेंगे? शायद आपको लगता हो कि आप किसी बड़े गड्ढे में नहीं हैं। शायद आपको लगता हो कि आपने कोई पाप नहीं किया है, मैं थोड़ी पापी हूँ, मैं थोड़ी कोई बुरे काम करता हूँ, मैं बस कभी कभी थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियाँ करता हूँ, लेकिन पापी तो नहीं हूँ, नर्क में तो नहीं जाऊँगा। शायद हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, लेकिन हम आपको इस बात की गवाही देना चाहते हैं जैसा बाइबल गवाही देती है। बाइबल इस बात का दावा करती है कि परमेश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य पापी हैं, सभी मनुष्य पापी हैं। परमेश्वर एक ऐसे परमेश्वर हैं जो पाप को अनदेखा नहीं कर सकते, पवित्र परमेश्वर हैं, न्यायी परमेश्वर हैं और ये हमेशा सटीक और सही न्याय करते हैं, सच्चा न्याय करते हैं। इनके न्याय में कोई खोट नहीं हो सकती। ये पाप को अनदेखा नहीं कर सकते और पापी को बिना सज़ा दिए छोड़ नहीं सकते। तो यदि अगर इस अवस्था से हमको छुटकारा पाना है तो केवल एकमात्र उपाय यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित के उस कार्य पर विश्वास करें, उस क्रूस की मृत्यु को देखते हुए कहे कि ये मृत्यु मेरे लिए थी। तो जैसे उस दिन वो पीतल का सांप इज़राइलियों के सामने उठाया गया था, आज प्रभु यीशु मसीह को आपके सामने चढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और आपको चुनाव दिया जा रहा है कि क्या आप अपनी नज़र उठाकर उसकी ओर देखेंगे, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे, क्या आप इस बात का अंगीकार करेंगे कि मैं पापी हूँ, मुझे उद्धार की आवश्यकता है, मुझे परमेश्वर द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस उद्धार की आवश्यकता है। चुनाव आपके हाथों में है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।